Good morning, students. My name is Manish Kumar, and I am your course instructor of data structure and algorithm. इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो आपको मैं डेमो क्लास में पूरा सिलेबस का ब्रीफ मैंने बता ही दिया था। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर में डेफिनीशंस ऑफ एल्गोरिदम। जैसे 3 वर्ड है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। तो सबसे पहले डेटा का मतलब क्या है, आप लोग हमेशा पता है कि डेटा क्या होती है। जो उसका स्ट्रक्चर, उसका किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस की भाषा में बात करूँ तो इंटीजर होता है, फ्लॉट होता है, करेक्टर होता है, ठीक है। और एल्गोरिदम, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आपको डेटा मिल रहा है उसको आप किस तरह से उसको स्ट्रक्चराइज कर रहे हो और आप कौन कौन सा एल्गोरिदम उसके लिए डिज़ाइन कर रहे हो। दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ DSA। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम लोग डेफिनीशंस ऑफ एल्गोरिदम पर कि एल्गोरिदम का डेफिनीशन क्या होता है। तो जस्ट लाइक कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस, सेकंड लाइन देखिएगा, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स टू सॉल्व पार्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को एक सीक्वेंस के कॉम्बिनेशन में हम कुछ फाइनाइट स्टेप्स को सॉल्व यूज़ करके हम उस एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं। और अब फर्स्ट लाइन पढ़िएगा, एन एल्गोरिदम इज द स्टेप बाय स्टेप अनअम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। अनअम्बिगुअस मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सटीक और एक ही, ठीक है। एम्बिगुअस एंड एम्बिगुअस मतलब देयर आर सो मैनी आंसर्स, बट एल्गोरिदम में एक ही आंसर होना चाहिए। दैट कुड बी अनअम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, ये है तो एक लाइन बट इसके इसके मीनिंग्स हैं। फर्स्ट, जैसे बोलता है कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स। तो फाइनाइट स्टेप्स का क्या मतलब हो गया कि आप कोई भी एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे तो अननेसेसरी लाइंस आपको ऐड नहीं करने हैं। इट मीन्स नॉट अननेसेसरी लाइन, कोई भी अननेसेसरी लाइन नहीं रहेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोलता है इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब क्या है कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप बी को, बी है तो ए के बाद बी, आप ऐसा पढ़ते हैं BADC, ऐसा तो नहीं पढ़ते। मतलब एक सीरीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसमें भी इसी तरह से होता है। एल्गोरिदम जब भी आप डिज़ाइन करेंगे तो आपका जो सीक्वेंस होता है वो कंपलसरी होना चाहिए। अब आता है थर्ड, इट मीन्स आउटपुट कम्स फ्रॉम फाइनाइट स्टेप्स। अब जैसे देखो आप सेकंड लाइन में देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ एल्गोरिदम में कि फाइनाइट स्टेप्स टू सॉल्व पार्टिकुलर प्रॉब्लम। मतलब जो आप फाइनाइट स्टेप्स ले रहे हो तो कुछ ना कुछ उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करो तो आपको एक स्टेप्स आना चाहिए, जैसे कि एक आउटपुट आना चाहिए उस फाइनाइट स्टेप्स के बाद। तो दिस ऑल 3 मेन पॉइंट्स टू डिस्क्राइब द योर एल्गोरिदम। जस्ट लाइक अगर आप ऐसा लिख दोगे कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स टू सॉल्व पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स, बस ये 15 से 20 वर्ड आपको याद रखना है और इसको डिस्क्राइब कर देना नीचे। इस तरह से मैं एग्जांपल देखता हूँ। सपोज करो एग्जांपल है एडिंग 2 नंबर्स का। तो 2 नंबर्स के लिए आप ऐड करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि आपको कौन कौन से नंबर लेना है। डैट मीन्स द इनपुट, ठीक है। इनपुट के बाद आप क्या करना चाह रहे हो, ऐड करना चाह रहे हो तो आप ऐड कर दो और फिर रिटर्न कर दो, जस्ट लाइक नाउ। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिदम है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिदम। कुछ कुछ एल्गोरिदम्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा और मेंटेन करने के बाद आप उसी प्रॉपर्टीज़ को हर एल्गोरिदम को डिफाइन करने से पहले उसको फॉलो करोगे। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या गया, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ में इट शुड टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट टाइम। मतलब ऐसा नहीं कि आप जो भी एल्गोरिदम आप बना रहे हो तो वो कभी टर्मिनेट ही ना हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि हर एल्गोरिदम का कुछ न कुछ टर्मिनेशन पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि इट शुड प्रोड्यूस एट लीस्ट आउटपुट। ये तो मैंने पहले भी बता दिया था कि कोई भी एल्गोरिदम जब आप डिज़ाइन करोगे तो एक न एक आउटपुट वो प्रोड्यूस होना चाहिए। थर्ड आ रहा, इट शुड टेक 0 और मोर इनपुट। ऐसा नहीं कि आप कोई इनपुट ही नहीं देंगे, इट में बी 0 इनपुट या इट में बी मोर इनपुट, मतलब कुछ ना कुछ तो इनपुट लेगा वो, तभी वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। फोर, इट शुड बी डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या होता है कि अनअम्बिगियस, मतलब आपका जो आउटपुट है वो क्लियर होना चाहिए कि यही आउटपुट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ये भी आउटपुट आ सकता है, ये भी आउटपुट आ सकता है, ये भी आउटपुट आ सकता है, मतलब एक्स बाई जेड आउटपुट आपका नहीं आ सकता, क्लियरली एक्स आउटपुट ही आएगा। तो ये आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिदम आ गया।
फिफ्थ है इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। देखो जब भी आप एल्गोरिदम डिज़ाइन करोगे तो एल्गोरिदम डिज़ाइन करने के बाद जब आप प्रोग्रामिंग पे जाओगे तो उससे पहले आता है सीडो कोड। जब आप सीडो कोड ऐड करोगे इसका मतलब जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिदम को आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो उसके फंक्शंस को आप उसमें कुछ ऐड करोगे तो डैट विल बी द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। एल्गोरिदम हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। अब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जानते हो जैसे सी है, जावा है, पाइथन है, मैटलैब है, व्हाटएवर जो भी है, मैक है, तो आप उसके फंक्शंस को उसमें उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में ऐड कर दीजिए और उसको आप प्रोग्राम बना दीजिए। तो जस्ट लाइक एक एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम के बाद आप सीडो कोड जनरेट करते हैं और सीडो कोड के बाद आपका मेन प्रोग्रामिंग बनता है। ये 3 स्टेप्स होते हैं आपके। नेक्स्ट आता है आपका कि आप एल्गोरिदम को कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे। तो एल्गोरिदम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ पाथ्स हैं, जैसे कि प्रॉब्लम डेफिनेशन। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए, फिर उसके एल्गोरिदम को डिज़ाइन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इनपुट लेंगे, किस तरह से आउटपुट उसका प्रोड्यूस होगा, व्हाट एवर डू वांट। थर्ड है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए कि नंबर लेंगे, नंबर से ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये फंक्शंस यहाँ कॉल होगा और यहाँ जाएगा। फोर्थ है आपका वेरिफिकेशन और टेस्टिंग। वेरिफिकेशन और टेस्टिंग एक्चुअल में ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है जो भी आपको इस सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। जो भी आप एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहे हैं वो एल्गोरिदम आपका वेरीफाई है या नहीं, टेस्टिंग में आउटपुट आ रहा है या नहीं, ये आपको डिपेंड करेगा फोर्थ पे। फिफ्थ है आपका कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ये आपका आ गया, प्रोग्रामिंग का पार्ट आ गया है, ठीक है। देन उसके बाद एनालिसिस और एनालाइजिंग। एनालिसिस और एनालाइजिंग ऑफ एल्गोरिदम में हम ये पढ़ते हैं कि जो आप एल्गोरिदम डिज़ाइन करो वाट एवर वो कितना इफ़िशियंट वर्क कर रहा है। इफ़िशियंट वर्क इन द सेंस कि वो उसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। और जब हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं किसी भी एल्गोरिदम में तो 2 कॉम्प्लेक्सिटी बाहर आता है निकल कर। फर्स्ट इज़ कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकंड इज़ कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये हो गया कि उस एल्गोरिदम को रन करने में कितना समय लगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गया कि उस एल्गोरिदम को रन करने के लिए कितनी स्पेस की ज़रूरत पड़ी आपके सिस्टम में, ठीक है। तो ये 2 तरह का कॉम्प्लेक्सिटी आपको जनरेट होता है किसी भी आपके एल्गोरिदम में। अगर वो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जितना मिनिमम होगा देन द ब्यूटी ऑफ एल्गोरिदम इज़ मोर सुपीरियर देन द अदर। नाउ ये आपको मैंने बता दिया एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम दो से चलता है, टाइम और स्पेस से। हाँ एक मेन टॉपिक आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है व्हाट डू मीन बाय अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का ये मतलब हो गया, सपोज करो कि जब आप कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ोगे तो हर डेटा स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ अपना एक टर्मिनोलॉजी पॉइंट होता है। उस टर्मिनोलॉजी पॉइंट को ही उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोलते हैं। सपोज करिए जैसे कि आप स्टैक पढ़ रहे हैं तो स्टैक में 2 एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप निकल कर आता है, पुश और पॉप, ठीक है। तो पुश और पॉप पर्टिकुलर उस स्टैक के लिए क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हो गया, ठीक है। उसी से हम डिक्लेरेशन ऑफ डेटा भी करते हैं, उसी से हम डिक्लेरेशन ऑफ ऑपरेशंस भी करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे कि उसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये सारी चीज़ें बाद में। अभी मैं जस्ट एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है। उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर के लिए जो आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करो डैट विल बी द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ऑफ पर्टिकुलर डैट डेटा स्ट्रक्चर। बाकी इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एनालिसिस, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्सिटी 2 टाइप की होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो भी ये कॉम्प्लेक्सिटी है वो आप बनाओगे कैसे, वो आप बताओगे कैसे कि सर टाइम कितना आ रहा है, स्पेस कितना आ रहा है, क्योंकि आप तो प्रोग्राम बना रहे हो। जैसे प्रोग्राम में मैंने लिखा इंटीजर ए और बी 2 को कॉल किया, तो इसको कॉल करने में कितना समय लगा। एक ही बार कॉल कर रहे हो इंटीजर को, ऐसा तो है नहीं कि आप बार बार कॉल कर रहे हो। बार बार कॉल कब करेगा, जब उसके आने वाले टाइम में जैसे उसको कोई रिकर्सन फंक्शंस लगा देगा तो जो बार बार उसको कॉल करेगा तो डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ एन, हर के लिए वो कॉल करेगा तो डैट विल बी द एन टाइम्स के लिए। बट अगर आप इंटीजर ए और बी लिख रहे हो तो इसको कितनी बार आप कॉल किए, डैट इज़ द ऑर्डर ऑफ एक 1 टाइम। तो इस तरह से जो एनालिसिस होती है उसको जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो 3 तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी। फर्स्ट इज़ कॉल्ड बेस्ट केस, BEST, सेकंड इज़ कॉल्ड वर्स्ट केस और थर्ड इज़ कॉल्ड एवरेज केस। तो बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज। तो बेस्ट केस का मतलब क्या होता है कि सपोज करिए कि आप किसी भी तरीके का, बेस्ट केस का ये मतलब होता है
कि आप सपोज करिए कि कोई एल्गोरिदम को रन किया और रन करते के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम में वो आपको आउटपुट दे दिया, ठीक है, बिल्कुल रन किया, एक लाइन में एक बार क्लिक किया और आउटपुट आ गया, तो डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ वन टाइम। मतलब सारे फंक्शंस को क्या किया उसने, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कॉल किया और आउटपुट भी उसी टाइम मुझे मिल गया। ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आपको पता चलेगा आपको जब मैं सॉर्टिंग पढ़ाऊँगा या सर्चिंग पढ़ाऊँगा, तब ज़्यादा आपको इससे क्लियर होगा कि सर आप ये निकाल कैसे रहे हैं। और इसकी और ज़्यादा एनालिसिस आपकी होगी डिज़ाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिदम में। अब आता है सेकंड केस, आता है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस का ये मतलब हो गया कि कोई भी आउटपुट आप निकालने से पहले आप क्या करोगे कि हर एक इनपुट के लिए आपको इन फंक्शंस आपको हर बार चलाना पड़ेगा, तब उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा। तो डैट विल बी द वर्स्ट केस। आप उस आउटपुट को लेने के लिए बार बार बहुत सारे फंक्शंस को कॉल करो, पूरा एल्गोरिदम को चला रहे हो, उसके लिए उस लाइन को चला रहे हो, उस लाइन के लिए इस लाइन को चला रहे हो, तो डैट विल बी द वर्स्ट केस। इसमें टाइम भी ज़्यादा लेगा और आपका स्पेस भी ज़्यादा लेगा। और एवरेज केस क्या होता है कि दोनों का ऐड डिवाइड बाई 2। ये सारी चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे। जस्ट लाइक आप एक इंट्रोडक्शन रखिए। वेस्ट केस मतलब एक ही बार मिल गया, वर्स्ट केस मतलब सबसे लास्ट में जाकर मिला, और एवरेज केस मतलब कि दोनों का डिवाइड बाई 2। ये तीनों केस है आपका, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें आती है इसमें, लोअर बाउंड, एवरेज टाइम और अपर बाउंड। तो जो लोअर बाउंड होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है एवरेज, जो कि एवरेज केस होता है, और उससे थोड़ा सा उससे छोटा होता है कौन, अपर बाउंड से। अपर बाउंड क्या होता है, वर्स्ट केस होता है, और लोअर बाउंड क्या होता है आपका, वेस्ट केस होता है। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि सर जो आप लोअर बाउंड बोल रहे हो, तो लोअर बाउंड क्या हो गया, वेस्ट केस होगा, तो सबसे मिनिमम टाइम लगेगा आपका, डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ 1, अगर मैं एक बार की बात करूं। और सपोज करो कि अगर मैं वर्स्ट केस निकाल रहा हूँ, तो वर्स्ट केस कितना टाइम लगेगा, सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ एन टाइम। और अगर मैं एवरेज केस की बात करूँ तो कितना लग जाएगा, अगर मैं एक मतलब जनरल लैंग्वेज में बात करूँ तो डैट विल बी द n/2 टाइम। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम उसमें यूज कर सकते हैं कि कितना टाइम लग रहा है, कितना कैसे लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें मैनेज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आपको इतना ही है, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा, डेफिनीशन के बाद सबसे पहले जब आप आगे डिज़ाइन करोगे एल्गोरिदम को, तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ताकि कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले आपको मैं फर्स्ट लेक्चर को हमेशा याद दिलाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। इट मीन्स एल्गोरिदम डिज़ाइन करने से पहले हमेशा लेक्चर में मैं बोलूँगा कि आपको मैं ऑरली बता दूंगा कि आपको इस तरह से डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने में स्टेप्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज आप लर्निंग फेज में हो, बट कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आप बिल्कुल परफेक्ट एल्गोरिदम डिज़ाइन करने लगे। उसमें बस आपको 3 ही बातें याद रखना है। फर्स्ट, अननेसेसरी लाइन नहीं होनी चाहिए, सीक्वेंस कंपलसरी होना चाहिए, और आउटपुट कम्स फ्रॉम फाइनाइट स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के बाद ही आउटपुट आना चाहिए। ये 3 लाइन समझ लीजिए कि आपको ब्रह्मास्त्र है किसी भी एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। और एल्गोरिदम जब डिज़ाइन हो जाएगा तो उसका हम इफ़िशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं। वो क्या कॉम्प्लेक्सिटी होता है, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ठीक है। इसी तरह से इसके प्रॉपर्टीज़ भी हैं, प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर दिया आपके साथ, स्टेप्स कौन कौन से होने चाहिए वो कर दिया आपके साथ, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या यूज होता है वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। एनालिसिस किस तरह से करते हैं आपको मैंने वो बता दिया। तो फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।